एक सवाल है दोस्तों। जुबैर कुरैशी साहब ने सऊदी अरेबिया से लिखा है, फिबोनाची इंडिकेटर स्विंग ट्रेडिंग के कैसे यूज़ करें, किस लेवल पे बाय सर्च करें, कोई एग्जांपल दें। अच्छा, इनको देखिए, जुबैर कुरैशी साहब, शायद आप ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि आप सही में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। आपको लग रहा है कोई मैजिक होने वाला है और वहीं पर से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे आ जाएगा बाय, है ना। ऐसा नहीं होता है। फिबोनाची बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर है। हर इंडिकेटर अपने आप में खास है, लेकिन उस इंडिकेटर के माइनस और प्लस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। फिर से समझिए, माइनस और प्लस पॉइंट को समझना पड़ेगा। क्या पॉजिटिव चीज़ है, क्या निगेटिव चीज़ है। फिबोनाची पर कितने बार मैंने वीडियो बनाया होगा मुझे खुद पता नहीं है। इतने सारे वीडियो मैंने फिबोनाची पे बनाया, लाइव एग्जाम्पल भी दिया है। ट्रेडिंग के वक्त भी लाइव एग्जाम्पल में मैंने फिबोनाची का लेवल के हिसाब से बताया। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग आपको करना है फिबोनाची का लेवल पे। कोई देखिए, फिबोनाची में लेवल होते हैं। यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर में, मैं आपको समझाता हूँ। और ये रिट्रेसमेंट है, मान लेते हैं यहाँ नीचे से ऊपर गया, एक पॉइंट आपने नोट कर लिया, ये ठीक है। चलिए, अब इसके जितने भी पॉइंट, ये सारे पॉइंट अपने आप में एक रिजेक्शन पॉइंट भी है और सपोर्ट पॉइंट में। ध्यान से सुनिए, ये जितने पॉइंट है, चाहे वो 1.1 वाला हो जाए, चाहे 0.786 हो जाए, चाहे 0.618 हो जाए, चाहे 0.5 हो जाए, चाहे 0.38 हो जाए, चाहे 0.23 हो जाए, ये सारे, चाहे ऊपर वाला 0 हो जाए, सारे लेवल अपने आप में रिजेक्शन पॉइंट भी है और सारे पॉइंट अपने आप में सपोर्ट पॉइंट भी है, जहां पर से वो बाउंस कर सकता है और गिर भी सकता है। दोनों कंडीशन होता है, ठीक है। तो किसी एक जगह से आप पर्टिकुलर नहीं कह पाएंगे कि यहां से बाउंस होगा, लेकिन फिर से वही बात है, लेकिन चांस बनता है। जैसे ये स्टॉक्स क्या बता रहा है, यहां पे आप देखिए, एलआईसी वाला स्टॉक है, क्या बता रहा है कि 0.786, और इसका लो देखिए कहां लगाया है इसने, 1 पर। यानी कि इसने एक ही कैंडल ने पूरे इस दो लेवल को क्लेम कर लिया एक साथ में। और उसके बाद जो अगले दिन खुला, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद वो 0.786 से नीचे नहीं गया, उसके ऊपर क्लोज गया। यानी कि किसी खास प्राइस के पास से वो बाउंस कर रहा है। अगर किसी खास प्राइस का, फिबोनाची के किसी खास लेवल से बाउंस कर रहा है, तो फिबोनाची का एक रूल होता है कि वो उस लेवल से बाउंस करने के बाद उसके अगले लेवल तक जाने की वो कोशिश कर सकता है। जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, कोशिश कर सकता है। हो सकता है मार्केट अगेंस्ट हो जाए तो वो गिर जाएगा, जबरदस्ती थोड़ी जा पाएगा। उसके सपोर्ट में सब कुछ रहेगा तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.618 इसके बाद का लेवल आता है। तो यहाँ से देखिए 2 दिन 3 दिन में 0.68 चला गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि अगर इसके ऊपर ये क्लोज करता है तो हो सकता है कि ये 0.5 तक चला जाए। तो आप देखिएगा एक कैंडल ये रेड वाला एग्जैक्ट 0.5 का हाई मारा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस जैसे जैसे ये एक लेवल के ऊपर क्लोज करता जाएगा, दूसरा लेवल वो अचीव करता जाएगा। अब ये 0.5 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो देखिए वापस रिजेक्शन लेके नीचे आया गया। अगर जैसे ही 0.5 के ऊपर ये क्लोजिंग करता है 1-2 दिन, ये ऊपर के सारे लेवल को क्लेम कर लेता है, फिर ऊपर से गिरना भी स्टार्ट होता है। अब जैसे जैसे नीचे से ऊपर गया, उसके सारे लेवल उसी के आसपास आके ये रुकेगा भी, रिटर्निंग में उसी लेवल के हिसाब से वो रुकेगा। और जैसे ही ये 1 को ब्रेक कर गया तो और भी विध्वंस हो गया। यानी कि ये अंतिम सपोर्ट था फिबोनाची का, जिसके हिसाब से ये गिर गया यहां से। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो हर लेवल अपने आप में खास है फिबोनाची का। वो एक सपोर्ट का भी काम करता है और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अगर उसके ऊपर क्लोज करता जाएगा तो अगले अगले लेवल को अचीव करेगा, उसके नीचे क्लोज करता जाएगा तो वो नीचे के लेवल को क्लोज करता अचीव करता जाएगा। तो यहाँ देखिए नीचे के लेवल को क्लोज करता जा रहा है तो ये नीचे नीचे चला जा रहा है। तो अब ये कहां पर से जाके बाउंस करेगा, अब इसको समझते हैं कि ये कहां से जाके बाउंस करेगा। तो देखिए पहले यहां से बाउंस किया ना, पहले ये 290-94 के आसपास से बाउंस किया। तो फिबोनाची का लेवल को अब यहां आप ऊपर से नीचे डाउन करिए। क्या करिए, ऊपर से नीचे को खींचिए। अब उल्टा करेंगे क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना। अब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ पे उल्टा करना होगा, ऊपर से नीचे यहां मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पर, पहले 0 ऊपर था, अब 0 नीचे आ गया। अब ये क्या बता रहा है कि देखिए ये जितने लेवल हैं, इस लेवल से इसको रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकेगा तो बाउंस कर जाएगा। तो 0 वाला भी लेवल इसका बचा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि 0 यानी कि 294 के आसपास आएगा ना, तब बाउंस करेगा। अदरवाइज अगर 0 को भी तोड़ देगा तो फिर फिबोनाची का लेवल और नीचे हो जाएगा, फिर वहां से ड्रॉ करना होगा। तो 0 पर एक चांस बनता है। दूसरा चांस क्या बना रहा है ये, कि हो सकता है कि चूंकि ये 0.236% यहाँ पे फिबोनाची का लेवल आ रहा है, अगर एक बार स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन कर दे 1-2 दिन,
यहाँ इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करे तो ये फिर ऊपर के लेवल 350 तक फिर अगले लेवल को अचीव करने जा सकता है। तो फिबोनाची का लेवल कुछ इस प्रकार से काम करता है सर, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही पॉइंट से बाउंस करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। किया ना, बाउंस नहीं कर रहा ना, गिर रहा है ना आपके सामने, आप तो कह सकते थे सर यहाँ से तो रूल के हिसाब से बाउंस होना चाहिए था, यहाँ से बाउंस होना चाहिए, हो रहा है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा क्योंकि मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया। अब देखिए ये कोशिश किया बेचारा, जैसे ये पहले 0.1 वाला जो लेवल था यहाँ पर ये कोशिश किया, यहाँ से कुछ पॉइंट ऊपर भी गया लेकिन देखिए फिर नीचे आ गया, यही चीज होता है। अब इसका चांस बनता है कि 295-94 के पास से बाउंस करेगा जीरो के लेवल से, या अगर ये 330 के ऊपर सस्टेन कर जाए 0.236 के ऊपर तो फिर वहां से बाउंस करेगा। तो इस तरह से आप फिबोनाची के लेवल को रीड कर सकते हैं। गारंटी शब्द नहीं होगा कि एग्जैक्ट इसी लेवल से बाउंस, ऐसा नहीं होता है सर। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि आप शायद ट्रेडिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप कुछ ढूंढ रहे हैं मैजिक नहीं मिलेगा यहाँ पर, आपको स्टडी मिलेगा। स्टडी यही बता रहा है 294-95 पास आके बाउंस कर सकता है, अगर नहीं आया पहले ही घूम गया तो 330 के ऊपर जब जाएगा तब फिर वहां से एक बाउंस मिलेगा। तो स्टडी ये बता रहा है, जिसको फिबोनाची भी वहां पे शो कर रहा है इस बात को। तो इस तरह से आप फिबोनाची के लेवल को रीड कर सकते हैं। उम्मीद है फिबोनाची के लेवल का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं, फीडबैक जरूर दीजिएगा।